तो आज मैं घुसूंगा इस शॉपिंग मॉल के अंदर, उसके बाद सबके सामने कोई भी एक चीज तोड़ देंगे और उसके बाद देखेंगे स्टाफ मेरे साथ क्या करता है, क्या होगा, क्या मुझे गाली देगा, मरेगा या मुझे ज्यादा फाइन लगेगा, मुझे कुछ नहीं पता। चलिए देखेंगे क्या होता है। और कहते कहते हम घुस गए शॉपिंग मॉल के अंदर और ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक चुनौती है क्योंकि पता नहीं क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है। मैंने शॉपिंग मॉल के अंदर जाके जब ढूंढा तो मुझे कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला जिसे मैं तोड़ सकूं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शॉपिंग मॉल के अंदर 3 फ्लोर रहता है। जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता है जेंट्स का कपड़े, सेकंड फ्लोर पे रहता है लेडीज का कपड़े और थर्ड फ्लोर पे रहता है प्लास्टिक या कांच का कोई सामान। लेकिन हमें थर्ड फ्लोर पे ऐसा कोई भी चीज नहीं मिला जिसे हम तोड़ सके। लेकिन नीचे उतारने के टाइम हमें दिखाई दिया कुछ सामान, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा सामान नहीं है जिसे हम तोड़ सके क्योंकि ज्यादातर सामान यहाँ का प्लास्टिक का बना हुआ था। अब हमारा टास्क और भी ज्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि अब हमें जाना पड़ेगा कोई दूसरे मॉल में और थोड़ा इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली हमें मिल गया दूसरा शॉपिंग मॉल। तो चलिए अब इसके अंदर घुसेंगे और देखेंगे क्या यहाँ पर हमें तोड़ने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नीचे हमें तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, तो चलिए सीधा जाएंगे ऊपर। और इस शॉपिंग मॉल के अंदर सेकंड फ्लोर पे हमें मिल गया तोड़ने वाला कुछ सामान, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम हो गया क्योंकि यहाँ पर चल रहा है अब स्टाफ का इंपॉर्टेंट मीटिंग। चाहे तो हम अभी इसे तोड़ सकते हैं जिससे हमें इन सारे स्टाफ का रिएक्शन देखने को मिलेगा। बाद में स्टाफ ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है और आप यहाँ पर वीडियो बना रहे हो। और उसके बाद हमने सोचा चलिए थोड़ा इंतजार ही कर लेते हैं मीटिंग खत्म होने तक। और फाइनली आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद मीटिंग खत्म हुआ और अब हमें यहाँ पर कोई भी एक चीज तोड़ना है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है क्योंकि मेरे सामने ही एक स्टाफ है। अब मेरा हार्ट बीट बढ़ने लगा है, पता नहीं इसे तोड़ने के बाद स्टाफ मेरे साथ क्या करेगा। और ऐसे भी यहाँ पर सारा सामान सब कुछ सेपरेट है, यानी कि गिरने का या गिर के टूटने का कोई भी चांस नहीं है। और बहुत ही डर भी लग रहा था कि कैसे इसे तोड़ूं क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और स्टाफ भी है। क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं किया और मुझे डर भी लग रहा था क्या करूं। और फाइनली देखते देखते मैंने इसे तोड़ दिया। और उसके बाद स्टाफ तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन मैंने बताया कि मैं कॉल पे बात कर रहा था इसलिए हाथ से गिर के टूट गया। उसके बाद स्टाफ ने कहा कि अगर आपको रखना नहीं आता तो मुझे बता देते, मैं यहाँ पर रख देता, लेकिन उसे क्या पता, इसे तो मैंने जानबूझ के गिराया है। और उसके बाद स्टाफ कहने लगा कि आपने इसे तोड़ दिया मतलब आप तो फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने बताया कि मैंने तो इसे जानबूझ के नहीं गिराया है तो आधा पेमेंट ले लो, लेकिन स्टाफ ने कहा नहीं आपको फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसे गिराया है। और कहने लगा कि अगर आप नहीं देंगे तो इसे हमें अपने जेब से देना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने सीधा चला गया काउंटर पे, वहाँ पर बिल भी बना के दिया फुल पेमेंट करने के लिए, लेकिन मैंने उससे भी थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हाफ पेमेंट ले लो, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप हाफ पेमेंट करेंगे तो हमें अपने जेब से भरपाई करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि आपकी गलती के कारण अगर कोई भी चीज शॉपिंग मॉल के अंदर टूट जाए तो उसका फुल पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हमने किया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय।